गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर सेकेंड ईयर की क्लास में एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पेपर का नाम है प्लांट एनाटॉमी, जो कि आपका सेकेंड ईयर के अंदर सेकेंड पेपर है। तो बच्चों, प्लांट एनाटॉमी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनाटॉमी के ऊपर है। एनाटॉमी किसकी? एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एनाटॉमी के बारे में अपने बात करें तो व्हाट इज मीन बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब क्या है? शारीरिकी जिसको बोलते हैं। सिर्फ मैं यहाँ एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ। एनाटॉमी यहाँ प्लांट्स की भी हो सकती हैं, एनाटॉमी यहाँ एनिमल्स की हो सकती हैं। अपने ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें एनाटॉमी की, तो वास्तव में एनाटॉमी का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीवों से, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही इंक्लूड हैं। ठीक है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उनकी आंतरिक संरचना। और स्टडी का मतलब क्या है? अध्ययन। तो यहाँ पर लगभग सभी जो जीव हैं उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड इज एनाटॉमी। इसको शारीरिकी बोलते हैं। अब अगर अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं तो प्लांट एनाटॉमी। अगर किसी एनिमल की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? जंतु शारीरिकी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एनिमल एनाटॉमी। बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉमन बातें एनाटॉमी से रिलेटेड, कुछ कॉमन बातें मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अक्सर जो पेपर्स के अंदर जो छोटे क्वेश्चन हैं 1.5 के जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनमें अक्सर पूछ लेते हैं। जैसे हु इज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, जो प्लांट एनाटॉमी है उसके पितामह कौन है? नीहेम्यू ग्रीव इसको बोलते हैं। शॉर्टकट में आप इसको एन ग्रीव भी आप लिख सकते हो। तो हु इज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी? तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? नीहेम्यू ग्रीव। इसको शॉर्टकट में एन ग्रीव के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, कभी कभार पूछ लेते हैं हु इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी? इंडियन प्लांट, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। ये तो वर्ल्ड लेवल की बात है। हु इज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, तो आपका आंसर क्या होगा? एन ग्रीव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय प्लांट एनाटॉमी के पितामह कौन है, तो आपका आंसर है मिस्टर के ए चौधरी। मिस्टर के ए चौधरी। बच्चों, अब जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, फंडामेंटल क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वे एनिमल्स हैं चाहे वे प्लांट्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेल्स। जितने भी वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, उनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से स्टार्ट होती है, एक कोशिका से स्टार्ट होती है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो थर्ड आपका पेपर है जिसमें साइटोजेनेटिक्स अपने करने हैं, उसमें मैंने आपको सेल के बारे में मेरी एक वीडियो देखना, उसमें जो फंडामेंटल मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था। तो वास्तव में सेल क्या है, कोशिका क्या है? तो सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, ये क्या है? जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। वास्तव में सेल क्या है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है? एक सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका को यहाँ जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहना उचित है।
तो सेल यहां पर क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बच्चों ये जो सेल हैं, बॉडी के अंदर जो सेल हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं और अनेक प्रकार की सेल्स होती हैं। ये सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं और फिर किसी फंक्शन को परफॉर्म करती है, किसी कार्य को ये सुचारू रूप से संचालित करती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज टिश्यू, उत्तक। अब बच्चों ये जो सेल्स हैं ये आपस में ग्रुप बना के काम करती हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इस प्रकार कोशिकाओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अगर इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें, टिश्यू की परिभाषा की बात करें, तो ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि वास्तव में टिश्यू क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिश्यू क्या है, एक सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है और अब ये ग्रुप के रूप में विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। लेकिन टिश्यू किसको बोलेंगे, है तो ग्रुप ऑफ सेल्स, है तो कोशिकाओं का समूह है, लेकिन ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनका ओरिजिन एक समान हो, एक ही सेल से वे डेवलप हो, जिनका ओरिजिन एक समान हो और उनके जो फंक्शन हैं वो भी एक समान हो। बच्चों कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और उनके जो फंक्शन है वो भी एक समान हो। तो ऐसी कोशिकाओं का जो ग्रुप है, ऐसी सेल्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब यही जो टिश्यू है, टिश्यू आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू आल्सो कॉल्ड इज टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। और उत्तक तंत्र, ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम, ये जो उत्तक तंत्र है आपस में मिलकर ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं। तो बच्चों मैं रिपीट कर देता हूं, सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ, ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू also called is tissue system, group of tissue system also called is organ। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बच्चों अब यहाँ मेन जो टॉपिक है वो टिश्यू के ऊपर है, उत्तक के ऊपर है। तो जो टिश्यू हैं उनको अकॉर्डिंग टू एन ग्रीव, जो ग्रीव है जिसको फादर ऑफ एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं, उसने क्या किया, जो टिश्यू हैं, उत्तक हैं, उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, दो टिश्यू को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। और इसका बेस क्या था, इसका बेस क्या था, इसमें इन टिश्यू के अंदर होने वाले विभाजन, इन टिश्यू के अंदर होने वाले विभाजन, जो डिवीजन, जो टिश्यू के अंदर जो डिवीजन्स होते हैं, विभाजन होते हैं, इनके आधार पर टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, यानी दो इसकी अलग अलग कैटेगरी है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उसको विभज्योतक उत्तक भी बोलते हैं और परमानेंट जो टिश्यू हैं उनको स्थायी उत्तक भी बोलते हैं। जैसा नाम से ही क्लियर है, स्थायी उत्तक का मतलब क्या है, परमानेंट टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है, विभज्योतक उत्तक। बच्चों मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दोनों में अगर अंतर देखें, है तो दोनों ही टिश्यू, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं। तो दोनों में अंतर देखें तो सबसे पहले बनने वाला टिश्यू, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवों के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो मेन डिफरेंस, पहला इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको विभज्योतक उत्तक बोलते हैं। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू को डेवलप करता है, परमानेंट टिश्यू को उत्पन्न करता है। बच्चों मेन डिफरेंस ये है। अब इसमें और देखें बच्चों, मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही क्या है, विभाजन करना, लगातार विभाजन करना। तो मेरिस्टेमेटिक
ऐसे टिश्यू हैं जो जिनमें लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है, लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी टू कंटिन्यूस कैपेसिटी टू डिवाइड, लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनका क्या है, ये नॉन स्टॉप चलते हैं। नॉन स्टॉप का मतलब क्या है, लगातार इनकी जो सेल्स हैं वे विभाजित होती रहती हैं, बिना रुके लगातार विभाजित होती रहती हैं। और परमानेंट टिश्यू हैं, स्थायी ऊतक हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड। बच्चों परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिनमें विभाजन होने की जो क्षमता है वो स्थायी और अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू में विभाजन होने की क्षमता है वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। मेन डिफरेंस इसका ये रहा। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू की जो सेल्स हैं वे होती कैसे हैं। ठीक है, दोनों परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों की जो सेल्स हैं उनको अपने अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ स्टडी करेंगे। चलो बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स लगातार विभाजन करने वाली होती हैं, नॉन स्टॉप चलती हैं और एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, यहाँ मैंने लिख दिया एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, लगातार ये विभाजित होती हैं और वृद्धिशील, लगातार वृद्धि करती रहती हैं। इमेच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इमेच्योर का मतलब क्या है, इमेच्योर का मतलब क्या है, अपरिपक्व, और अनडिफरेंशिएट का मतलब क्या है, अविभेदित। बच्चों ये क्या है, एक ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो कि इमेच्योर हैं, अभी भी ये मैच्योर नहीं हुई है, इनको अभी टाइम लगेगा। जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो फिर परमानेंट टिश्यू कहलाएंगी। तो ये कैसी हैं, इमेच्योर हैं, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। और अनडिफरेंशिएट का मतलब है बच्चों ग्रुप ऑफ सेल्स, ये एक ऐसी सेल्स का ग्रुप है जिनको अपने डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फलाना है, ये फलाना है। ठीक है, तो immature and undifferentiated cells, group of immature and undifferentiated cells also called is meristematic tissue, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये आइसोडायमेट्रिक समव्यासी होती हैं, ओवल राउंडेड, लगभग ये क्या है अंडाकार और गोलाकार आकृति की हो सकती हैं। और एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इसका मतलब क्या है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस की अनुपस्थिति होती है। ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, देखो यहाँ पर दो सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर दो सेल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों दोनों सेल्स के बीच में तीन सेल्स बना देता हूं, तीनों सेल्स के बीच में जो अवकाश है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स अगर हैं तो उनमें ये स्पेस नहीं मिलता। तो ये स्पेस किस में मिलता है, ओनली परमानेंट टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल, इनकी भित्ति कैसी होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनकी भित्ति कैसी होती हैं, थिन पतली भित्ति वाली होती हैं, इलास्टिक रबड़ की तरह लचीली होती हैं, और मेड ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं। बच्चों एक छोटी सी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो वैक्यूल्स, जो रसधानी होती हैं वो क्या हैं, बहुत ही छोटी होती हैं या एब्सेंस होती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही सिंपल होती है। साइटोप्लाज्म डेंस, इन कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, वो सघन गाढ़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसको विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने होते हैं। अब बच्चों परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू धीरे धीरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि इमेच्योर थी धीरे धीरे मैच्योर होती जाती हैं और परमानेंट टिश्यू का रूप धारण कर लेती हैं। अब इन सेल्स के अंदर जो डिवीजन, विभाजन की जो कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती है। अब इनको अपने बोलेंगे परमानेंट टिश्यू या परमानेंट सेल। डिफरेंशिएटेड सेल्स, बच्चों अब ये कोशिकाएं डिफरेंशिएटेड का मतलब है विभेदित हो जाती हैं। अब इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कान की सेल्स हैं, ये नाक की सेल्स हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये पैरेन्काइमा है, ये कोलनकाइमा है। ठीक है, नेक्स्ट
परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। अब बच्चों इनकी परमानेंट शेप, परमानेंट आकृति भी हो जाती है, परमानेंट इनका आकार भी स्थायी हो जाता है और इनके जो फंक्शन हैं वो भी स्थायी हो जाते हैं। तो बच्चों ये था टिश्यू के बारे में। टिश्यू की यहाँ मेन दो कैटेगरी हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। बच्चों अब इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर खूब सारी टाइप्स हैं और परमानेंट टिश्यू के अंदर भी खूब सारी टाइप्स हैं जो कि अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।